आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको ट्रंप और जिनपिंग के हैंडशेक की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिसमें साफ साफ तकरार दिखी। आमतौर पर जब राष्ट्रपति ट्रंप अपने समकक्षों से मुलाकात करते हैं तो हैंडशेक करने के बाद ट्रंप दूसरे राष्ट्राध्यक्षों का हाथ अपनी तरफ खींचते हैं। उन्होंने जिनपिंग के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की। 15 सेकंड में कई बार ट्रंप ने जिनपिंग का हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन जिनपिंग भी तैयारी करके आए थे। उन्होंने हाथ को मजबूती से पकड़े रखा। दोनों नेताओं के बीच हैंडशेक के दौरान खींचातानी दिखी, उसकी तस्वीर अब आपके सामने है। सोशल प्लेटफॉर्म पर ये अब जबरदस्त तरीके से वायरल भी हो रहा है। हमारे साथ इस समय गेस्ट का बड़ा पैनल मौजूद है, क्योंकि देखिए जो दो ऐसे देश जिनकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा होने की उम्मीद होती है। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय है। डॉक्टर संजीव चौबे चीन से हमारे साथ, रविंदर सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है, कमरागा फॉरेन एक्सपर्ट, सुशील सिंघल पूर्व राजनयिक, जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक, नजर अब्बास रिजवी ईरान से और डॉक्टर सैयद आसिफ रिजवी ईरान से, और दीपक वोरा पूर्व राजदूत हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल दीपक सर आपसे है, ये जो मुलाकात हो रही है सर, और डिप्लोमेसी का एक अलग लेवल नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीन अड़ा हुआ है। सर क्या इसके पीछे कोई हिडन स्ट्रैटेजी जो आपको नजर आती है? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। आई लर्न अ लॉट, और आपने इतने एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जो मुझे बहुत कुछ सिखाएंगे, उनसे बहुत कुछ मैं सीखूंगा। पहली चीज, थैंक यू वेरी मच फॉर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे। आज मैं 75 साल का हो गया हूं एंड आई एम एंजॉयिंग इट वेरी मच। ये दोनों जो लोग वहां पे मिल रहे हैं मेरी उम्र से ज्यादा है। बेसिकली जो मेरा मानना है कि ये नॉन स्टार्टर है ये मीटिंग। आपको याद होगा कि ये कब गया था, ये दोनों मिले थे लास्ट टाइम, आई थिंक इट वाज इन अक्टूबर 2025 में साउथ कोरिया में। डोनाल्ड ट्रंप ने वही चीजें कही, अरे मेरे डार्लिंग, मेरे स्वीट हार्ट, और ये जो पिंग पोंग है ये थोड़ा पीछे हट के बात करता है हमेशा। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा एफ्यूजिव होता है, लेकिन मेन मुद्दा होता है जब ये बायलैटरली मिलते हैं तब गाली गलौज शुरू होता है। दो चीज इसमें अहम है, ये जो अपने साथ टीम लेके गया है 17 सीईओ की हाईटेक के, इनका टर्नओवर, इनका कंबाइंड टर्नओवर चीन के जीडीपी से ज्यादा है। ये ट्रंप उसको संदेश दे रहा है कि टाइगर मैं शहंशाह हूं, तू ताबेदार है। और सेकंड थिंग, क्या अग्रीमेंट इनमें होगी? वो कहता है तू ताइवान को हाथ मत लगा, ये कहता है वो मेरा इलाका, मैं उसको लूंगा। फिर वो कहता है अमेरिका का तू ईरान से दफा हो जाए, कहता है ये मेरा इलाका, मैं जो करना मैं यहाँ करूंगा। देयर इज नो अग्रीमेंट बेटा। दिखावे के लिए बहुत अच्छा है, एक हफ्ते के बाद यारी क्यों दिख रही सर? इस वक्त इतनी यारी क्यों दिख रही है? ये तो हमेशा करता है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल ही है दिखाने के लिए। ऑलवेज ही विल डू इट। वो मैं कहता हूं उसका जानी दुश्मन कौन था? वो पहले होता था ना, वो क्या नाम है उसका, पुतिन। आपने अलास्का में नहीं देखा था, जब भी स्वीट हार्ट फिर गाली गलौज शुरू हो जाता। ये तो इसका स्टाइल, इज वेरी एफ्यूसिव। नरेंद्र मोदी साहब से भी प्राइम मिनिस्टर मिलता है, कितना कुछ कहता है, माय बेस्ट फ्रेंड, ये वो सबको कहता है। ये स्टाइल है इस आदमी का, बिजनेसमैन है, लेकिन इसका सब्सटेंस बहुत कम होगा। मैं फाइनली इतना ही कहता हूं कि जो बाइडेन साहब ने ह्यूमन राइट्स पे और तियाननमेन स्क्वायर पे क्या क्या पे गाली दी थी पिंग पोंग को, और उन्होंने एक चीज कही थी, एक बाई पार्टिजन मीटिंग ऑफ सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन, कि अगर हम लोग जागेंगे नहीं तो चीन हमारा भोजन खा जाएगा। ठीक है, मैं दीपक सर आपके पास लौटूंगा। रविंदर सचदेवा जी, इस दौरे के बाद से आपको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट में कुछ बदलने वाला है? क्या इसकी उम्मीद लेकर के गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? उम्मीद तो लेके गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट में, खास करके ईरान के मुद्दे को लेकर कि उस वॉर में ईरान के बिहेवियर को चाइना थोड़ा टैम्प डाउन करेगा, चाइना प्रेशर डालेगा ईरान के ऊपर। तो ये उम्मीद लेके गए हैं और प्रयास होंगे। पर बात यह है कि जिसे मैं शब्द यूज करता हूं, बस डिप्लोमेसी, अंग्रेजी में कहा जाता है थ्रो अंडर द बस। अब अगर चाइना ईरान पे प्रेशर डालेगा कि भाई तू जंग रोक, तो चाइना कुछ तो मांगेगा उसके एक्सचेंज में, बिल्कुल, कि भाई मैं ये करता हूं तो तुम ये करो। और चाइना तो क्लियर कट कह रहा है कि ताइवान। तो देखना ये है कि विल ट्रंप थ्रो ताइवान अंडर द बस जी, एंड चाइना थ्रो ईरान अंडर द बस। होने नहीं वाला अंडर द बस, दोनों कुछ कुछ थोड़ा दिखाएंगे पर कोई ज्यादा गिव अप नहीं करेगा। दोनों अपने कोर इंटरेस्ट को कायम रखेंगे। ट्रंप का मेन फोकस है ट्रेड एंड इकोनॉमी, और उसका प्रयास है कि ट्रेड को अलग किया जाए जियोपॉलिटिक्स से, जिसके चलते जस्ट लास्टली ये लोग प्लान कर रहे हैं एक बोर्ड ऑफ ट्रेड और एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। तो उसमें देखना कि वो बोर्ड ऑफ ट्रेड बनता है, इनका बना पाते हैं,
क्या सहमति बनती है, दैट इज द की थिंग देयर। डॉक्टर संजीव भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अगर इसको ओवरऑल देखें पूरे पैरामीटर पे, डोनाल्ड ट्रंप जब भी कुछ करते बड़ा सोच समझ कर करते हैं, और जो इस समय अनरेस्ट की पोजीशन अमेरिका के अंदर बनी हुई है, इस समय चाइना में पहुंचना, शी जिनपिंग से मुलाकात करना, क्या एक रीसेट के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए अपने लिए डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हो? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जो यूएस और चाइना का रिलेशनशिप है, तो अभी जो न्यूज़ आई है वो बेसिकली उनका ताइवान स्ट्रेट को लेकर है। और जहाँ तक रहा रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस एंड चाइना, ये दोनों एक्चुअली दे आर वेरी फ्रेंडली फ्रॉम इनसाइड। वो दिखाने के लिए सामने में जो भी एक दूसरे को स्टेटमेंट दे दें, बट इनका लॉन्ग टर्म पैक्ट एंड बॉन्ड्स जो है ना, काफ़ी बड़े स्ट्रांग। तो वो कहते हैं ना कि दिखाने के हाथी के दांत कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल गेम का जो है, ये टोटल सिनेरियो यही है कि लेट द पीपल वॉच व्हाट दे वांट टू सी, बट एक्चुअली जो होना है वो इंटरनली वो ऑन बैकग्राउंड पिक्चर में चल रहा है। तो दिस नथिंग टू वरी, इस अभी तो कुछ होने वाला नहीं है, अभी हम रिस्क वाला। ठीक है सर, संजीव सर बने रहेगा, हम लौटेंगे आपके पास। कबर आगा जी, इस मुलाकात को भारत को कैसे लेना चाहिए? देखिए, कई चीज़ें हैं। भारत चाहेगा कि खाड़ी के क्षेत्र में या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमन शांति बनी रहे। ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर ये भी साथ में देखना होगा क्या इनको किस तरह का अचीवमेंट मिलता है, कितनी सक्सेस मिलती है इस दौरे से लेके। देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें चाइना के कंट्रोल में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चाइना ईरान के ऊपर इतना प्रेशर डाल पाएगा कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं वो ईरान उसको एक्सेप्ट कर ले, या साउथ चाइना सी में अंदर ज़रूर मुझे वहाँ पे लगता है कि अब चाइना की एम्फेसिस ये है कि वन चाइना पॉलिसी, और ताइवान में जो मिलिट्री इन्वेस्टमेंट है अमेरिका का, जो मिलिट्री पावर वहाँ पे उस रीजन में है, उसको कम करने का, वो उसमें ज़रूर कुछ होगा फ़ायदा। बाकी भारत तो स्वयं अपने ऊपर डिपेंडेंट है। भारत की जो चाइना से प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, मिलिट्रीली भी और अदरवाइज। और कहीं ना कहीं सर, इंडिया की जब भी बात होती है दोनों देशों के बीच में भी, तो एक पावर ब्रिज की तरह उभरता हुआ नजर आता है। सुशील सिंघल सर, एक डिप्लोमेट के तौर पर इस मीटिंग को आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको लग रहा है कि पावर बैलेंसिंग एक्ट है दोनों देशों की तरफ से? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं एक तरीके से कि जो अमेरिका और चीन के जो संबंध हैं, और ख़ासकर प्रेसिडेंट 2.0 में जिस तरह से वो प्रेसिडेंट ट्रम्प शुरू हुए कि एकदम उन्होंने 145%, 245% टैरिफ लगाया, और उसके बाद उन्होंने जब चाइना ने जो अपनी पैंतरे अपनाए और इनको क्लाइम डाउन करना पड़ा प्रेसिडेंट ट्रम्प को, उसके बाद अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का बिहेवियर चीन की तरफ बिल्कुल बदल गया है। नाउ वो बिल्कुल अकोमोडेटिव एक तरीके से हो गए हैं, और ये विजिट भी जो हो रही है उनकी, वो मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर हो रही है। चीन का अपर हैंड मुझे इसमें दिख रहा है, जिस तरह से उनका एटीट्यूड है, जिस तरह से बात कर रहे हैं। इधर ईरान के जैसा भी बात हो रही है कि ईरान की वो मदद मांगना चाहते हैं ईरान के मामले में, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। आपको याद हो, उन्होंने जो है जब प्रेसिडेंट पुतिन से बात हुई थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम अपने आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन वो उनसे हो नहीं पाया। और जगत त्रिपाठी सर, जैसा कि कह रहे हैं कि चाइना अपर हैंड दिख रहा है, तो जो महाशक्तियां हैं, जो अपने आप को चाइना अमेरिका मानता रहा है, अब उसके सामने चाइना खड़ा है, ये क्या माना जाए आने वाले वक्त में? हाँ बिल्कुल, देखिए, अमेरिका की तो हमेशा से ये नीति रही है कि किसी भी शक्ति को, किसी भी देश की शक्ति को इतना न उभरने दो कि अमेरिका के लिए एक चुनौती बन जाए। और चीन अब एक चुनौती बन चुका है। भले ही हम ये कह रहे हैं कि ट्रम्प के साथ जो 17 बिजनेस डेलीगेट्स आए हैं, उनकी टोटल आउटपुट जो है, वो टर्नओवर जो है वो चीन की इकोनॉमी से ज़्यादा है, लेकिन ये जितने लोग आए हैं ये सब इसलिए आए हैं कि चीन में अपना बिजनेस बढ़ाना है। बिल्कुल। और सर, मुझे लगता है कि रशिया के साथ जो संबंध है चाइना के, उसको भी हस्तक्षेप करने की कोशिश है। सर फिलहाल बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा समय की थोड़ी कमी थी, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया। और देखिए, सुपर पावर मिल रहे हैं, मीटिंग हो रही है, आगे क्या होगा जी न्यूज़ आपको दिखाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे हेडलाइंस।